प्याज के रस में मिलाकर लगाएं ये 3 चीजें, तेजी से आएंगे नए बाल। प्याज का सोडियम बालों के पोर्स को एक्टिवेट करता है और नए बालों को आने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। स्ट्रेच और खराब लाइफस्टाइल के कारण आजकल लोगों के बाल तेजी से झड़ने लगे हैं। ऐसे में लोग नए बाल उगाने के लिए बहुत तरीके के उपाय खोजते रहते हैं। प्याज का रस नए बालों को उगाने में आपकी मदद कर सकता है। ये बालों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और नए बालों के विकास के लिए मदद करता है। लेकिन इसके अलावा भी नए बालों के विकास में प्याज का रस कई तरीके से काम कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें और किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय एक्सपीरियंस ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। मैं हूँ लिज़ा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब खुश होंगे। तो चलिए जानते हैं इसे बनाना कैसे है। यहाँ पर हमें एक बड़ी साइज की प्याज लेनी है। अगर आप प्याज मीडियम साइज की ले रहे हैं तो आप 2 ले लीजिए। नहीं तो अगर आप बड़ी प्याज ले रहे हैं तो आप 1 ले सकते हैं। लेकिन प्याज रेड कलर की ही होनी चाहिए। व्हाइट कलर की प्याज नहीं होनी चाहिए, उसका रस हमें नहीं चाहिए। हमें रेड कलर वाली प्याज चाहिए। और बाकी आप अपने लेंथ के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपके बाल छोटे हैं या आप सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना चाहते हैं तो आप एक मीडियम साइज की प्याज ले लीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बाल लंबे हैं, पूरी लेंथ तक आप इसके रस को लगाना चाहते हैं तो आप 2 मीडियम साइज की प्याज ले लीजिए। अब इस प्याज में हमें जो दूसरी चीज की जरूरत होगी तो वो हमें चाहिए लहसुन। लहसुन हम यहाँ पर इसलिए डाल रहे हैं कि लहसुन में सल्फर होता है जो बालों में कैरोटीन प्रोटीन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। कई रिसर्च में ये माना गया है कि लहसुन से सिर की मालिश करने से बालों का झड़ना और टूटना कम हो सकता है। बालों की ग्रोथ की शुरुआत भी होती है लहसुन से। इसके अलावा लहसुन के इस्तेमाल से बाल दोबारा उग सकते हैं, क्योंकि लहसुन सल्फर और सेलेनियम से भरपूर होता है जो स्कैल्प को मजबूती देता है। ये एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर होता है जो स्कैल्प पर मौजूद कीटाणुओं और बैक्टीरिया को मारता है। 8 से 10 हमने यहाँ पर लहसुन की कलियां ले ली हैं। अगर लहसुन की कली भी बड़ी है तो आप 6 से 7 ले लीजिए, और अगर मीडियम साइज की लहसुन की कलियां हैं तो आप 10 के करीब ले सकते हैं। 10 या 12 ले लीजिए, क्योंकि लहसुन और प्याज दोनों मिलकर बालों की ग्रोथ बढ़ाने और उन्हें अंदर से मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। जहां पर लहसुन मल्टी न्यूट्रिएंट से भरपूर है, वहीं पर प्याज का रस बालों की जड़ों को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से बालों की ग्रोथ बढ़ने में हेल्प होती है। अब आप इसमें 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए और इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। अदरक हम यहाँ पर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अदरक लंबे बालों को बढ़ावा देने में हेल्प करता है। अदरक को स्कैल्प पर लगाने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार हो सकता है। इसमें कई विटामिन, मिनरल्स और फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों को मजबूत बनाने और उसमें सुधार करने में हेल्प करते हैं, जिससे बाल लंबे और मजबूत होते हैं। अदरक और प्याज का रस बालों की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है। ये दोनों एक्टिवेटर की तरह काम करने के साथ साथ बालों को पोषण देते हैं, जिससे बाल अंदर से मजबूत और हेल्दी रहते हैं। साथ ही ये दोनों मिलकर बालों को काला करने में भी हेल्प करते हैं। अब इन तीनों चीजों को आप छान लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट इंग्रेडिएंट के बारे में। बालों की देखरेख में फूल पत्तियां भी बहुत असर दिखाती हैं। नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते और जड़ी बूटियां जैसे शिकाकाई, रीठा, आंवला, ये भी बालों पर खूब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं बालों पर गुड़हल के फूल का भी कमाल का असर दिखता है। गुड़हल का फूल बालों को कई अलग अलग फायदे देता है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स और अमीनो एसिड्स होते हैं जो हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में काम करते हैं। इनसे खास तौर से पतले बालों की दिक्कत दूर होती है। इन फूलों के इस्तेमाल से सन डैमेज से भी बचाव रहता
रहता है। सफेद बालों को काला बनाने में भी इसका असर दिखता है और डैंड्रफ भगाने में भी गुड़हल के फूल फायदेमंद है। गुड़हल के फूल और गुड़हल की पत्तियों को आप आधा-आधा ले लीजिए। अगर आपके पास फ्रेश गुड़हल के फूल हैं तो आप 8 से 10 गुड़हल के फूल ले लीजिए। अगर आपके पास फूल कम है तो आप आधा गुड़हल के फूल और आधी पत्तियाँ ले लीजिए। अगर आपने 5 गुड़हल के फूल लिए हैं तो 20 के करीब आप गुड़हल की पत्तियाँ ले लीजिए। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप 25 से 30 गुड़हल की पत्तियाँ भी ले सकते हैं और इनको आपको ग्राइंडर में पीस लेना है, लेकिन इसको अलग पीसना है। इसको प्याज़, अदरक, लहसुन के साथ नहीं पीसना है, क्योंकि अगर आप इसको पीसते हैं तो आप इसको छान नहीं पाएँगे और अगर आप इसको ऐसे ही लगाएँगे तो जब आपके बाल सूख जाते हैं तो उसमें ये बालों से झड़ते हैं। इसलिए आप प्याज़, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना लीजिए और इसका आप अलग पेस्ट बनाइए। अगर आपके पास फ्रेश हिबिस्कस की लीव्स और फ्लावर्स नहीं है तो आप इसमें हिबिस्कस का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून आप इसमें हिबिस्कस पाउडर जो मार्केट में मिलता है उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस हिबिस्कस लीव्स के पेस्ट को आपको ऑनियन के जूस में ऐड करना है और ये आपका एक पेस्ट बनकर तैयार हो गया। इसको आप अब अपने बालों पर अप्लाई करिए। 20 से 25 मिनट के लिए आप इसे लगा रहने दीजिए। 1 घंटा लगा रहने देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। गुड़हल के फूल और गुड़हल की पत्तियों को अगर आप बालों के लिए यूज़ करते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि ये आपके बालों को ड्राई नहीं होने देता है। अगर आप खाली प्याज़ के रस को लगाएँगे या अदरक, लहसुन, प्याज़ को लगाएँगे या इसमें और किसी इंग्रीडिएंट को ऐड करेंगे आप, तो वो आपके बालों को ड्राई कर देता है। लेकिन गुड़हल के फूल और गुड़हल की पत्तियाँ लगाने से आपके बालों में ड्राइनेस नहीं आती है। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। आप इसको ट्राई करिए और बताइए कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।